Good evening, ma'am. Good Good evening. evening. Good Good evening, evening, Arushi. Good ma'am. evening, Bhumika. Good evening, Monica. कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम, आप कैसे हो? ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया आप हूँ, कैसे हो? मस्त हूँ। हेलो, मैं भी ठीक हूँ। दीक्षा। ओके। हाय, अंकिता, नताशा, गुड इवनिंग, पल्लवी, गुड इवनिंग। ओके, एक सेकंड। ऋतु, गुड इवनिंग, तन्वी, गुड इवनिंग। मैम आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हेलो, नीलम, गुड इवनिंग, रिंकी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिव्या, अच्छा सॉरी, दिया। भूमिका, गुड इवनिंग, वंशिका, गुड इवनिंग। आशा, गुड इवनिंग। तो कैसे रही आप लोगों की छुट्टियां जो मैंने आप लोगों को दी थी मेरी क्लास में? कोई ठीक रही। जवाब ही नहीं है। ठीक रही, बाकियों की? मैम अच्छी रही। अच्छा, ऐसा क्या किया तुमने अच्छी रही की? अच्छी रही करा क्या तुम लोगों ने इतना अच्छा? इधर से कैसा ऐसे कैसे? मैंने अच्छा तो कुछ दिया नहीं था। तो तुम अच्छा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा और तुम मस्त सोए? ऐसा है? पर तुम लोग की तो क्लास थी 10 to 11, तो तुम सोए तो नहीं होंगे कुछ बच्चे, बाकी तो पता नहीं मुझे। अब बोल मैम लो यार। कम बच्चे आते थे फिजिक्स में। कम बच्चे आते फिजिक्स में? यस मैम, तुम फिजिक्स। 70 या 18 होते थे। अच्छा, और अब कितने हैं? आज कितने आए थे? क्या हो मैम गया? देखे नहीं मैम। और किसी ने देखे होंगे फिर? 24 आए थे शायद। बड़े कम बच्चे आते हैं यार, क्या बात होगी? तुम लोग के एग्जाम खत्म नहीं हुए अभी? मैम हो गए, आज लास्ट था। अच्छा, चलो छुट्टियां मना रहे होंगे सारे, है ना? सही है। हेलो भूमिका, हाय वंशिका, हेलो गुड इवनिंग आशा, हाय श्रुति, हेलो पल्लवी। अच्छी रही मैम, अच्छा। रिंकी बोरिंग? ओके, मैं तो बीमार थी मैम, आपको मिस किया मैम। ओके, मैंने क्लास ही नहीं लगाई थी 1 मंथ से आपकी, शाबाश। आप तो बहुत बढ़िया हो मान्या जी। 1 महीने से? 1 महीना तो हमें कल हुआ है कि हमें क्लास ही लगाए है ना? कल। ओए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 1 मंथ वी हैव नोन ईच अदर। ठीक है, बताओ कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर रहे हो तो? हाँ, तुम खुद को ही कर लो यार, बात सेम तो टू कर। यू मैम। सेम टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, सेम टू यू होता है क्या पता कि आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करो, मुझे क्या कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो तुम? कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, guys. या बस आरुषि में है जुनून, बाकी तन्वी, लेनिका, भूमिका सो रहे हो तुम? मतलब भी तो चैट पे ही बात कर। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल। ओह माय गॉड। बाकी सेम टू यू। पार्टी बनता है, सेम सेम टू यू नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। हाँ तुम पल्लवी ऐसा करो, चंडीगढ़ आ जाओ मैम, चंडीगढ़ है ना, तो पार्टी करते हैं यहाँ पे आके। हिमाचल में तो बहुत ठंड है। ओके, हाँ सारे चैट पे ही गप्पे मारेंगे, फाइन। तो अब मेरे को बताओ कि काफी ने मुझे मैसेज किया, गुड यार, काफी के अच्छे मार्क्स आए हुए थे, नाइस, शाबाश, तो मेरे में यार नाम रोशन कर दिया। दैट्स वेरी नाइस। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को भेजा ही नहीं है। क्यों यार? डर लग रहा था क्या भेजने में स्क्रीनशॉट्स शेयर करने में? मैम क्या हुआ? अरे वाह, लेने का क्या मैम? बेटा कल टेस्ट था लिविंग वर्ल्ड का, आपने नहीं दिया? मैम बीमार थी मैम, आज ज्वाइन कर रही हूँ मैम। हाँ हाँ, ओके ओके, चलो यार, तुम में से काफी सारे बीमार थे ना, ख्याल रखो मैम यार। हाँ जी। मैम मैम बोलिए। बोलो रिंकी। Yo, ma'am, congratulations to all my classmates and our hardworking teachers. Oh, thank you. Thank you so much, Ritu. हाँ बोलो रिंकी। मैम जो टेस्ट आया था ना, उसमें से ना कुछ क्वेश्चन आए थे एग्जाम में भी। आएंगे बेटा, आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के तो पढ़ा। ओके,
नीट की तैयारी का मतलब ये नहीं है ना कि हम किसी और चीज की तैयारी करा रहे हैं, ऐसा है नो मैम। ना? नो मैम। सबको पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ रिंकी को नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब चीजें एनसीईआरटी से ही मेनली होती हैं तो फिर आपको पढ़ना भी तो एक ही चीज पढ़ रहा है, बस थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे लगते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। नीट में क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, फंस जाता है। सिंपल सी चीज उसको समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसके सामने सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, कुछ ही मिनट है, और इतने सारे क्वेश्चंस है। उसको उस टाइम फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी करना है, और साथ में वो टेंशन लेके घूम रहा है, यार मैं इतना सारा करूं कैसे। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ने इतना सारा बता कैसे दिया, क्योंकि मैम भी देकर आई है ना, इसलिए तो मैम बता रही है। मैम अपना भी तो एक्सपीरियंस बताती ही है। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी को मैम पहले दिन से बोल रहे हैं कि टिप्स पे रखो। बोला है मैम ने या नहीं? यस मैम। ये यस। सो अगर टिप्स पे उनको रखोगे तभी आपका जो नीट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि मैंने उस दिन क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कराए सेल का चैप्टर पढ़ाने के बाद, इसीलिए ही कराया था आपको पता लगे कि आंसर्स लिखने कैसे, राइट? अगर आपको यही नहीं पता होगा आंसर्स लिखने कैसे, आप वहां जाके लिखोगे कैसे? एक तरीका होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का। सोचो कि अगर अगर कोई स्ट्रक्चर ही ना हो और आप कुछ भी लिख के आ जाओ, क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ आंसर लिखाते हो आप कुछ, फिर हो जाता है ना पूरा गया, और फिर आप बोलते हो मैम मैंने तो पूरा पेपर किया था, मैंने पेपर वाले दिन तो ऐसा होता है यार मैंने तो पूरा पेपर किया है, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है, खत्म। 80 मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होता है, आपके 50 बन रहे होते हैं। आपने 65 मार्क्स के अटेम्प्ट किए लेकिन आपके 50 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, 47 एंड हाफ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर, आपका लिखने का, आपका लेबलिंग का, आपके डायग्राम्स का प्रॉब्लम रहता है। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है। नो, दिस इज मैम आपको ओवरऑल बता रहे हैं, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि मैम ने स्कूल में नहीं पढ़ाया। तो उससे पता लग जाता है कि आपको लिखना कैसे, दैट इज सब्जेक्टिव। स्कूल में कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव। नीट के एग्जाम में, नीट में सिर्फ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता। समझ पता लग रहा है ना? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था उस दिन, सबको पता लग रहा है? यो मैम। हाँ, मैम। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत फर्क, हाँ बहुत फर्क है, ठीक है? तो ये नोट करो कि करना कैसे है। और बस एनसीईआरटी को टिप्स पे रखो। मैम आज भी यही सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी हैज टू बी इन ऑन टिप्स। अगर वो टिप्स पे नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। समझ में आ गया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो आई गेस इतने ही बच्चे आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। सो मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट्स, अच्छा टेस्ट किस किसने नहीं दिया? बस लेने का ही थी, और कोई? बाकी सबने दिया है, बाकी 30 बच्चों ने दिया है। शिवानी, ओके, नीलम, बच्चे आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? लिविंग वर्ल्ड का था सिर्फ, तो था भी नहीं मैम, मैंने दिया है। अच्छा, नहीं मेरे को लिंक ही नहीं आया था टेस्ट का। ग्रुप में लिंक नहीं आया आपको? मेरे को आता नहीं है, मैंने आपको बोला भी था मैसेज पे। आ, मेरे को मैसेज करना आज आप, ठीक है? उस टाइम शायद मैम छुट्टी पे थे। 40 मार्क्स आए हैं। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड पढ़ के तुम्हारे 40 मार्क्स आए हैं, फिर सेल पढ़ के तुम्हारे कितने आएंगे? मान्या, वो बेचारी जवाब ही नहीं दी। शिवानी ने क्यों नहीं दिया टेस्ट? मुझे पता क्या लगता है, मुझे तुम लोगों के साथ ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना? तुम्हें लगता है कि हाँ मैम को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? नो मैम। नो नो मैम, मैम। नो मैम। तो तुम मेरे प्यारे बच्चों, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया है? मैम तबीयत खराब थी, ठीक है, चलो कोई नहीं। काफियों को, और काफी तो आ भी नहीं रहे हैं तुम्हारी क्लास में से ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, सच सच असाइनमेंट्स किस किसने कंप्लीट कर लिए हैं? एक्चुअली मैम बाजू फ्रैक्चर, ओके, और बाकी फटाफट से हैंड रेस करो जिसने टेस्ट, सॉरी जिसने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली मैम बाजू फ्रैक्चर हुई थी तो गिरी थी और बीमार भी थी तो पढ़ ही नहीं पाई। अब कैसे हो मान्य आप?
काफी कुछ हो गया आपको 1 महीने के अंदर अंदर। ओके 8 9 10 10 बच्चों ने किया, बाकी ये 20 बच्चे कहाँ पे घूम रहे थे तुम? फटाफट से हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। और ये जो जितने 20 के 20 बच्चे हैं फटाफट से मुझे रीजन बताओ चैट पे असाइनमेंट्स ना करने का। यार 3 दिन की छुट्टियां दी हैं मैंने, फिर भी तुम लोग टेस्ट नहीं करते हो ना, तुम क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स करके आ रहे हो, क्या रीजन क्या है? सीरियस नहीं हो अभी तक? तुमने कब सीरियस होना है? अच्छा ओके ठीक है। बायो का पेपर था, ठीक है। रिंकी बाकी? मैम मैं बीमार थी हॉस्पिटल में। ओके हाफ किया है टेस्ट? टेस्ट सॉरी असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है यार ख्याल रखो यार। आधी तो तुम बीमार ही हो बेचारो। हाँ हाँ बाकी सिर्फ 2 बच्चों ने बताया मैम मैं बीमार थी 4 दिन से। ओके सारे ही बीमार है। बाकी 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 फटाफट। मैम सिर्फ 3 मिनट दे रहे हैं और सब फटाफट से लिखेंगे कि क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, क्यों नहीं किया असाइनमेंट्स। वेट कर रहे हैं मैम, लिखो फटाफट से। मैम मेरे को तो कुछ मैसेज आया नहीं बट बहुत टाइम से। आप मेरे को ना क्लास के बाद मैसेज करना, आप ही ने अभी मैसेज किया हुआ है गेस, नीलम। और आप अपने नाम के साथ करना, ठीक है? ये भी लिखना नीलम कुमार जैन है याद। हाँ आप अपना नाम लिखो, नाम भेजो जरा मेरे को, ठीक है? मैं आपको ऐड कर दूंगी, ग्रुप नेम भी लिखना, ग्रुप नंबर भी लिखना, ठीक है? बाकी 4 5 बच्चे बाकी, 10 15 बाकी 15 बच्चे। यार तुमने क्यों नहीं किया असाइनमेंट्स? फटाफट से बताओ रीजन क्या है ना करने का। ऐसे मैम पढ़ाएंगे ही नहीं, मैम ने पढ़ाना ही नहीं है। मैम बैठी रहूंगी पूरा 11 बजे तक मैं बैठूंगी ऐसी क्लास में। मुझे रीजन चाहिए आपको, आपने क्यों नहीं असाइनमेंट्स किए? ठीक है मैं भी म्यूट पे चली जाती हूँ, है ना? वीडियो ऑफ कर दूं मैं भी, म्यूट पे चली जाऊं मैं भी? ये जो तुम जो नहीं टाइप कर रहे ना, हाँ तो जो तुम में से काफी हैं जो टाइप नहीं कर रहे हैं वो फटाफट से टाइप करो। मतलब तुम अभी भी आधे बच्चे सीरियस ही नहीं हो। ओके लेनिका को माफ किया मैंने। बाकी फटाफट, इट्स लाइक बहुत टाइम लगा रहे हो लिखने में। यार ये स्कूल नहीं है कि मैम ने होमवर्क दिया तो आपने नहीं किया, 2 दिन पहले कर लेते हो। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। नीट की तैयारी के लिए आपको 1 साल चाहिए ही होता है कम से कम। आपके पास कितना ही साल है? +2 तो आपको, 12th तो 11th तो खत्म होने वाला है, 12th शुरू होने वाला है। अगले साल आपने नीट का एग्जाम देना है, कितना ही टाइम है। आपको पता भी नहीं लगेगा आपको +2 कैसे खत्म हो गया, पता है आपको? कितनों को लगता है कि हाँ यार हम 12th के साथ 11th मैनेज कर लेंगे, जब हमारे साथ 11th में 11th मैनेज हो रहा है। बताओ फटाफट से बताओ, कोई है ऐसा? जब आपको 11th के कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर आप कैसे 12th के कंसेप्ट को करोगे? जब आपको पता ही नहीं है सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या है आपको पता ही नहीं है, तो कैसे करोगे बताओ? बोलो। देखो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल की टीचर लगती हूँ हैं? अरे तुम थोड़ी बहुत तो बात, गिन के 2 3 बच्चे बात करते सिर्फ। मैं नहीं पढ़ाऊंगी ऐसे अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो, अगर आपने काम ही नहीं किया तो। फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। मैम यहाँ सिलेबस खत्म कराने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हम आपको डॉक्टर बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। फर्क समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। 2 बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस यस तो मैम। फिर आपको तो फर्क समझ में आया है तो आप बोलते क्यों नहीं है? काम क्यों नहीं करते हैं? जवाब नहीं मुझे मेरे पास उसका, मतलब आप लोगों के पास उसका। मैम मैं आप कर लूंगी, मेरे ना स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं।
अभी तो मैम ने और असाइनमेंट्स देने हैं। जब तुमने 12th में हो जाना है तब भी मैम असाइनमेंट देंगे, ऐसा तो है नहीं। और मैम ऐसे नहीं है कि असाइनमेंट दे दी तो मैम पूछेंगे नहीं, उल्टा मैंने एक्स्ट्रा 2 दिन की छुट्टी, संडे भी हो गया और फिर भी तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तो फिर यार ये गलत बात है ना। तो तुम तो मतलब बहुत लाइटली ले रहे हो नीट को। नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि नीट के साथ एनसीईआरटी नहीं होगा, एनसीईआरटी तो कवर हो रहा है ना। नोट्स में देख लो, ओपन करके देखो उन्हें, उसमें भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ओपन करके देख लो, उसमें भी एनसीईआरटी ही है। स्कूल के नोट्स ओपन करके देख लो, उसमें भी एनसीईआरटी ही है। नाश्ता की पढ़ाई करा रही हूँ मैं तुमको, है ये मैं सिखा रही हूँ तुम्हें रॉकेट कैसे बनाना है, बता दो। मैम फिर जब नो मैम है सब में तो फिर तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ऐसे, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होगी। ना तुम क्लास में बोलते हो, ठीक है, ना तुम कोई काम करते हो, चाहते क्या हो? और देखो फिर कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, कौन है ऐसा बच्चा जिसने आधे अधूरे असाइनमेंट किए? मैम एक कर लिया, दो रह गए, दो कर दिया, एक रह गया। बस ऋतिका, रिंकी, आशा, दीक्षा, मंजू, शिवानी, बस। अच्छा ठीक है, सब हाथ नीचे करो और सीरियसली 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 सच बताना कि कौन सीरियस हो गया है अपनी पढ़ाई को लेके कि हाँ मैम हमने अपना 11th 12th और नीट क्लियर करना है। मतलब दिल से, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला हैंड रेस नहीं चाहिए मेरे को कि हाँ मैम कुछ तो करना है जिंदगी में, आर या पार। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है तुम बीच में लटक जाओगे अगर तुमने आर या पार नहीं किया तो, आर को पार नहीं किया तो। 19 20 21 देखो ये फिर 10 बच्चे, ये जो 10 बच्चे रह गए ना, तुम ये बात नहीं करना चाहते हो। चलो जो भी है, अब सुनो मेरी बात, ठीक है, हाथ नीचे करो। फाइन। किस किस ने एम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? नैन्सी हाथ हाथ नीचे रख लो अगर कोई डाउट नहीं है तो। नैन्सी चौधरी, एम्स वाले क्वेश्चंस किस किस ने सॉल्व किए हैं? आरुषि, बस। आरुषि आपसे सॉल्व हो गए सारे assertion रीजन वाले क्वेश्चन? यस मैम। सारे चारों के चारों? यस मैम। दैट्स अमेजिंग, नाइस, गुड जॉब। बाकी भूमिका से सारे assertion सारे? यस मैम। मैम एक था। ठीक, एक रहता है, ओके। बाकी अच्छा, अभी जो लिविंग वर्ल्ड आया उसमें भी आपके assertion बेस्ड क्वेश्चंस थे, राइट? यस मैम। वो हुए? यस मैम। यो मैम। वो मैम हुए? यस मैम। ओके। और कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं कि मैम समझ ही नहीं आया ये क्या था? मैम एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक यस है? मैम। फिजिक्स का वाले सर से पूछना, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले सर से, और बायो का बायो वाले सर से, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? मैम मैंने नो। शायद लिया था स्क्रीनशॉट में, देखती हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड, नाइस। मेरे को अभी भेज दो फिर, अगर भेज सकते हो तो, ठीक है? तो मैम एक बार वो देख लेंगे। तो अगर किसी को क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता लग रहा, अब जैसे एजर्शन रीजन है, अभी मैंने वो वाला पार्ट नहीं कराया, लेकिन मैंने बाकी दूसरे वाले कराए थे, वो ऑब्वियसली मैंने आज कराना, तभी मैंने पूछा कि एम्स वाला क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, राइट? तो वो एजर्शन वाले क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। और बाकी बाकी सिर्फ 1 2 3 4 बच्चों से सॉल्व हुआ। तन्वी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपसे? और पल्लवी? अरे दोनों जवाब नहीं दे रहे, बोलो। पल्लवी, तन्वी? अच्छा, ओके ओके, कूल, दैट्स ग्रेट, नाइस, अमेजिंग, फाइन। सो ठीक है, 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट देन। 1 मिनट दो बस। अच्छा, किस किस को, किसी ने ऐसा है जिसने ट्राई किया लेकिन मैम समझ नहीं आया एम्स वाले क्वेश्चन, एजर्शन वाले? ट्राई भी नहीं किया तुम लोगों ने?
जिसके सॉल्व हुए हैं वो तो ठीक है, बाकी ट्राई करने वाला पूछ लो। प्रकृति, दीक्षा, रिंकी, शिवानी, मंजू, दैट्स ग्रेट, फाइन, ठीक है, 7 8 9, ओके, कूल कूल। ठीक है, तो आ जाते हैं, किताबें कुतुबें खोल लो अपनी ताकि तुम पढ़ लो, हैं थोड़े हो जाओ शातिर। पहले मैं ये बता दूं, आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यो मैम। तो यार उसमें एक है आपका एजर्शन और एक बोला हुआ है रीजन। एजर्शन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट दी है आपको। कैसी स्टेटमेंट? यार उसने बोल दिया एक लाइन ऐसी, लाइक उठाई एनसीईआरटी से और उसने पूरी लिख दी स्टेटमेंट, एंड दैट इज नोन एज एजर्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके साथ वो रीजन दे दिया कि बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग, ऐसा रीजन दे दिया, और उसने 4 ऑप्शंस दिए ए बी सी डी। यहां नहीं देगा, वो ऊपर देगा, और सेम क्वेश्चंस रहेगा। वो मैं बताती हूँ पैटर्न है कैसा। ऐसा है, कहां गया, ये रहा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन दिख रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion is followed by a statement of reason. A statement of assertion is followed by a statement of reason, यानी assertion दिया है और assertion का reason दिया है, ठीक है। उसमें से आपको इन चारों में से मार्क करना है करेक्ट आंसर। समझ में आई ये बात या नहीं? यस मैम। हाँ, जिससे सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया, पर जिससे सॉल्व नहीं हो रहा वो एक बार मुझे जवाब देना। कौन है ये, बोलो भाई, क्या हुआ? तन्वी, ऋतिका, हाँ पूछो। हाथ नीचे कर रहे हो आप लोग। ऋतिका कुछ पूछना चाहते हो? फाइन, ठीक है, ओके, फाइन, ओके। सो देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस अब मैम। देखो, ए बोल रहा है बेटा, इफ बोथ एजर्शन और रीजन ट्रू है, सच है, वो तो तभी पता लगेगा मैं पता है या नहीं, तो मैं पहले सिर्फ ऑप्शन समझा रही हूँ, ठीक है। और जो रीजन दिया है, एजर्शन सच है, पर जो रीजन दिया है वो भी सच है या नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ, ये है ए का मतलब। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? कोई है ऐसा नहीं समझ में आया? फटाफट से हैंड रेज करो। कोई भी नहीं है, सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बी में चलते हैं। बी क्या कह रहा है यार? कौन पढ़ेगा? श्रुति पढ़ो, बी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे? श्रुति नेगी। If both assertion and reason are false, आर ट्रू। आवाज चल रही है आपकी। but reason is not the correct expansion of assertion. assertion, ठीक है। वो बेटा ये बोल रहा है कि इफ बोथ assertion, पहले तो उसने बोल दिया इफ का क्या मतलब होता है यार? अगर, अगर बारिश हुई तो, ठीक है, बोलते हैं ना, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर धूप आ गई तो मैं स्कूल चली जाऊंगी। बोलते हो या नहीं बोलते हो? यस, तो बस यही है। इफ का मतलब हो गया अगर, अगर यानी 50-50। अच्छा, क्या ये सच है या नहीं? इफ दिस इज ट्रू और नॉट। अगर, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको थोड़ा मतलब बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं। कुछ नहीं होता इसमें, मैनिपुलेट जैसा कुछ नहीं है। बस आपको देखना है कि वो ध्यान से बोल रहा है क्या। और आप देखोगे इफ 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस हैं, 4 इफ्स लगा दिए, चारों ही ऑप्शन में इफ है। यानी कि यहाँ पे इफ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आगे की चीजों से लेना देना है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है बी ऑप्शन। यार बी ऑप्शन कह रहा है कि इफ बोथ
assertion and reason are true, अगर ये दोनों ही सच है पर जो इसका रीजन है, रीजन की जो एक्सप्लेनेशन है वो सच नहीं है, वो गलत है, तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे। फिर सी ऑप्शन कह रहा है इफ assertion इज ट्रू, अगर assertion सच है और रीजन अगर फॉल्स है, रीजन अगर फॉल्स है तो क्या ये सही है या नहीं, तो आप सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, मतलब assertion भी गलत है और रीजन भी गलत है, एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे क्रॉस कर देंगे। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ऑप्शन समझ में आए? बच्चों बोल लो। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. अब वो बोल रहा है देखो, अब वो कह रहा है यार न्यूक्लियर एनवेलप एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड द साइटोप्लाज्म। तो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो कि जिसने किया है वो नहीं बोलेगा, जिसने नहीं किया वो आंसर्स देंगे। फटाफट से चैट पे मत लिखो, ऐसे ही बता दो। एजर्शन के अंदर सॉरी न्यूक्लियर वेपन कह रहा, सॉरी वेपन कह रही हूँ, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। पहले मुझे बताओ इंटरफेस क्या होता है? हाँ, इंटरफेस क्या होता है बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इंटरफेस क्या होता है किसी को नहीं पता? सब कोई G1 phase, S phase, G2 phase. जीवन फेज कहाँ से आ गया? मैम इंटरफेस माइटोसिस का फर्स्ट फेज है। माइटोसिस का फर्स्ट फेज है। इंटरफेस का क्या मतलब है बेटा? व्हाट ए इज फेज है। इंटरफेस? ओनली मैम आस्किंग, मैम इज ओनली आस्किंग व्हाट इज इंटरफेस का मीनिंग, मतलब क्या है? इंटरफेस का क्या मतलब होता है यार? इंटरफेस का मतलब ये होता है कि कहाँ पे गया, देखो अब ध्यान से सुनना। वो कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, किसके बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है वो? एक उसने बोला है क्या था हमारा जेनेटिक मटेरियल या कंपोनेंट। तो क्या होता है जेनेटिक कंपोनेंट? जेनेटिक कंपोनेंट, हाँ DNA. डीएनए। और क्या होगा? बस एक को पता है, बाकी क्लास का कुछ नहीं आता। बाकी क्लास को नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने एक ही बच्चे को पढ़ाया है। बाकी क्लास क्यों नहीं बोल रही? जल्दी बोलो। जेनेटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है? व्हाट इज जेनेटिक कंपोनेंट? Ma'am, DNA, RNA. डीएनए, आरएनए और अब इतनी अच्छी हूँ कि मैंने कुछ बना भी दिया, वो भी बोल लो। Chromosome. अब बाकी बाकी की जनता टाटा बाय बाय करके सो गई है क्या? ठीक है, जेनेटिक कंपोनेंट्स बोल लो यार, जेनेटिक मटेरियल बोल लो, डीएनए बोल लो, क्रोमोसोम बोल लो। ये सब होता कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं था वो ये सब, या बाहर था घूम रहा न्यूक्लियस के? कैसे मैम न्यूक्लियस को हैं? इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम बना के मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं, कैसे भूल गए तुम छोटे बच्चों? चलो सुनो आगे। जेनेटिक कंपोनेंट हो गया। दूसरा अगर वो बोल दे मटेरियल, सब एक ही चीज है। और दूसरी चीज क्या है बोल रहा है? साइटोप्लाज्म। तो Cytoplasm. क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंटरफेस होता है? इंटरफेस का मतलब होता है यार दो चीजों का मिलना। ठीक है, आप स्कूल जाते हो, आज स्कूल से वापस आए, मस्त खाए पिए सोए पढ़ाई, अगले दिन आप गए अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हो या नहीं मिलते? या फिर ऐसे कर देते हो बाय यार बाय हाय, ऐसे आंखें बंद करके देखते हो उसको? हैं, आंखें बंद करके देख लेते हो तुम? फिर तो टैलेंट। ठीक है, तो वैसे ही यार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इंटरफेस कर रही है किसके साथ? जेनेटिक कंपोनेंट और साइटोप्लाज्म के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये असर्शन जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या वो सच है
हाँ या ना? जिसने यस सॉल्व नहीं किया वो बताएगा, फटाफट से सारे चैट पे लिखो। तो क्या वो एजर्शन सच है या नहीं, चैट पे लिखो। जल्दी जल्दी, ये आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है ना इन क्वेश्चंस को एक्चुअली। अरे लिखो जल्दी, क्या ये सच है या नहीं? समझ नहीं आया? कितनों को समझ में नहीं आया? बताओ बताओ, कितनों को समझ में नहीं आया? इट्स टोटली फाइन बच्चे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज कर लो। सबको समझ में आ गया? वाह क्या बात है। तो ठीक है, मैं सवाल पूछना शुरू करूं फिर। ओके तो एक सेकेंड, स्क्रीन में शो कर। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैम आज ये वाला पार्ट करा। और वैसे मैम ने बोला था ना कि हम लोग आज ये करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर एनवलप एक्ट एज अ इंटरफेस। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है वो इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन यानी बीच में, किसके? जेनेटिक कंपोनेंट के और साइटोप्लाज्म के। तो क्या ये सच है या नहीं? बस यस नहीं। मैम। ठीक है, तो मतलब कि एजर्शन ठीक है हमारा। ओके, तो अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी अपने रीजन नहीं पढ़ा, रीजन क्या कह रहा है। ठीक है, तो रीजन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इट दस प्रोटेक्ट्स डीएनए अगेंस्ट द म्यूटाजेनिक इफेक्ट। सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं अभी, अब म्यूटाजेनिक इफेक्ट तक ये नहीं पढ़ रहे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पार्ट समझ आना जरूरी है इसलिए। सो इफ, सॉरी इफ नहीं, इट, इट अब कौन, इट कौन है यहाँ पे? हु इज इट हियर? न्यूक्लियर एनवलप। यस, न्यूक्लियर एनवलप है यहाँ पे। हाँ, न्यूक्लियर एनवलप है इट। अब ये न्यूक्लियर एनवलप डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। आरुषि नहीं बोलेगी, बाकी कोई और बोलो। क्या ये न्यूक्लियर एनवलप डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है? तुम्हारा जवाब ही नहीं आता यार, क्यों? मैंने आरुषि को ही बोला सिर्फ, वो ना बोले देखो, बाकी अब किसी को कोई जवाब नहीं आता। यस मैम। अरे वाह, गुंजन बोरिस। गुंजन, इज दिस योर फर्स्ट क्लास और यू वर गायब फॉर सम टाइम? कहीं गायब हो गए थे आप? नो मैम, यही थे आप? तो पहली बार बोला है। अच्छा बीमार थे, ओके ठीक है। आई होप यू आर गुड नाउ। चलो, कहाँ पे गया? सारे बोलेंगे क्लास में, एक बच्चा नहीं, सब चाहिए मुझे बोलते हुए। ठीक है, हाँ जिसको शर्म आ रही है वो चैट पे बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो आ जाते हैं वापस। वो क्या कह रहे हैं? इट दस प्रोटेक्ट्स डीएनए। कौन? न्यूक्लियर एनवलप इज प्रोटेक्टिंग डीएनए। वेरी गुड, इट इज ट्रू। बट क्या, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या वो म्यूटाजेनिक इफेक्ट से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? अब क्या लगता है, क्या ये सच है? चैट पे बताओ। यस मैम। म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है? हम्म, हाँ ये रहा। म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है? स्टॉप शेयरिंग। बोलो, म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इट? यस मैम। नहीं, म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ओ, अभी मेरा बात तक देता है, किसी को भी नहीं पता म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है? म्यूटेशन सुना है? हाँ क्या? यस मैम, नो मैम? बच्चों आप लोगों ने म्यूटेशन सुना है?
नो मैम, म्यूटेशन इज नॉट रिंकी। तुमने क्या बोलते हैं, हेरिडिटी पढ़ी नहीं है? हेरिडिटी इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल नहीं पढ़ा है? मैम ma'am. न्यूट्रोफिल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। मैम ये WBC का पार्ट है, टाइप है। म्यूटेशंस आपके जीन्स में होती है, ठीक है। यस मैम। म्यूटेशंस यानी सेल के अंदर डीएनए में जो चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस है, म्यूटाजेनिक, तो आप देख रहे हो ना यार, कहीं होते हैं कहीं जिनको डिजीज हो जाती है। कैसी डिजीज? कईयों के यार हाथ लंबे हो जाते हैं, तो कईयों के हाथ छोटे रह जाते हैं। वो बचपन से होते हैं क्योंकि उनके जीन्स प्रॉपरली वो इंटीरियरली, दीक्षा म्यूट कर लो बेटा, इंटीरियरली अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई होती। इंटरनल ग्रोथ याद है? इंटरनल ग्रोथ, Yes, राइट? ma'am. इंटरनल यो यो ग्रोथ मैम। नहीं होती है ना? तो इस वजह से कईयों का पैर छोटा, तो कईयों का पैर लंबा, छोटा, कईयों के फेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फेस बड़ा होता है। एक बार ना आप में से शायद आपने तो चंडीगढ़ तो पता है ना सबको, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। यस मैम। यो जब मैम। मैम की स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही है, तो जब मैम ने स्कूल, मेरे तो स्कूल के वहां पे ना बैक साइड में ही एक हॉस्पिटल है, 32 का हॉस्पिटल, सुना होगा, GMCH ना, सुना है? पता ही होता है वैसे, नहीं पता? Yes, ma'am. मैम। ठीक है। तो पीजीआई एक हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, ऑब्वियसली में भी वो जानते होंगे आप लोग। तो पीजीआई का हॉस्पिटल और यस मैम। 32 का हॉस्पिटल ने मिलके एक एग्जीबिशन यानी जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ आप डिस्प्ले करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होते हैं, और बच्चे भी आते हैं। एग्जीबिशन तो पता है ना क्या होता है? नहीं यस पता? मैम। यो यो मैम। तो एग्जीबिशन में हम गए थे, तो हम लेके गए थे, और मैं लिटरली उस टाइम 9th या 10th में होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 9th या 10th में थे। तो मैंने देखा कि वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, इतना छोटा सा बच्चा, उसका ब्रेन नॉर्मल साइज से बहुत ही बड़ा था, ठीक है, और उसकी जो बॉडी थी वो नॉर्मल थी, ठीक है। और एक बच्चा जिसका उसका फेस पूरा, उसका पूरा स्कल, इतना स्कल नहीं, पूरा जो ब्रेन है, फेस लगा लो पूरा, हेड से लेके यहाँ तक, चिन तक मैम बता दे, तो वो भी बड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी छोटू सी थी, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके अंदर जो म्यूटेशंस होनी थी वो एक नॉर्मल म्यूटेशन नहीं हुई है, ठीक है। जीन्स अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है, इस वजह से उनकी बॉडी ऊपर नीचे हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। तो कई होते हैं जो बेचारे थोड़े से कैसे बोले, जैसे क्या वर्ड बोलते हैं इसको, दिक्कत होती है उन्हें चलने में, दिक्कत होती है उनको हाथ से काम करने में, है ना। अब हम हमें लगता है कि शायद कुछ एक्सीडेंट की वजह से हो गया होगा, या कोई इंसिडेंट हो गया होगा, बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कईयों के साथ होता है, ऑब्वियसली होता है, बट कईयों के साथ, उनके साथ बचपन से ही है। वो इसीलिए है क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं म्यूटाजेनिक इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, फाइन। अब वो इस वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि म्यूटेशंस में दिक्कत आ गई। और एक सेकेंड, तो वही यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है कि जो एजर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, रीजन है यहाँ पे, कह रहा है इट दस प्रोटेक्ट्स डीएनए, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ये डीएनए को, बट अगेंस्ट द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। इज इट करेक्ट और नॉट? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, कुछ पता है ये है क्या साइटोप्लाज्मिक एंजाइम? ऐसा ऐसा कुछ था ना, फ्लूइड जैसा, भूल गए बच्चों? हाँ या ना तो बोलो यार, आप लोग कुछ तो बोलो, ऐसे थोड़ी बैठना है आपने एकदम मौन व्रत धारण करके। यस मैम। क्या बोला आपने? मैंने मैंने कहा कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म एंजाइम निकालता है। नाम हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमें पता है कैसे है। अच्छा ये बताओ पहले मुझे, ये इन सबसे पहले ये बताओ, कभी ये सुना है तुमने? यो यो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैम आज थोड़े थके थके से लग रहे हैं? यो यो मैम।
यो मैम। यो मैम। यो मैम। मेरे से बात कर लो ताकि मैं सो ना जाऊं कहीं। अगर मैं सो जाऊंगी तो उठाएगा कौन? मैं नहीं उठती हूँ, फिर सोती रह जाऊंगी मैं। मैम क्यों है आप थकते? आपको दिख रहा है ना कि मैं ठंड के कपड़ों में हूँ, तो आप समझ जाओ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। चंडीगढ़ आ गए आप? Yeah. यस यस, या मैं यहाँ पे हीटर लगा के बैठी हूँ। यहाँ पे कैमरा मैं हटा नहीं सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग है, बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। मैम। तो यार थोड़ी बात कर लो प्लीज, वरना सच में सो जाऊंगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, दिख रहा है ना मेरी आंखें आज थोड़ी सी चढ़ी हुई हैं, और 11 बजने यस वाले हैं। मैम। बात चल यस रही है और मैम। मैंने खाना नहीं है, तो तुम बात करो, ठीक है। फटाफट से बताओ मुझे कि यार देखो, मैं पूछ रहा, अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, एम्स बताओ कहाँ है, मतलब एम्स क्या है? मैम इसका फुल फॉर्म? पता है आपको फुल फॉर्म? यस मैम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, दैट्स वेरी नाइस। किसने बोला ये? किसने बताया? मैम मैंने मैम। नाइस, ठीक है। सो दिस इज लाइक, जैसे आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, तो मैम के टाइम में ये होता था कि ये एग्जाम जो है, एक सेकेंड कहाँ से होता है यार, हाँ। तो हमारे टाइम में क्या होता था ना कि वी हैड सेरी लाइक डिफरेंट एग्जाम्स लाइक पीएमटी और एआईपीएमटी होता था, फिर अपना एम्स होता था, और स्टेट पीएमटीज होते थे। लाइक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, अगर आपको याद हो तो। कर्नाटका, असम, उड़ीसा, है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स भी होते थे। लेकिन अब एक ही एग्जाम होता है, दैट इज पीएमटी, ठीक है। तो इसका है ना, हर चीज का एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो वैसे ही इसका एक नुकसान नुकसान ये है कि आप एक ही बारी एक एग्जाम, मतलब एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। इसी एग्जाम के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, राइट, किसी भी मेडिकल कॉलेज में। तो ये यो मैम। आपसे, लेकिन अगर आपके पास एम्स होता तो आप एम्स में जाते, दिल्ली में है एम्स, ठीक है। फिर पीएमटी तो स्टेट वाइज होता है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलता है अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। फिर स्टेट का भी अपना होता है, तो एक ऑल ओवर होता है, एक स्टेट वाइज होता है। तो ऑल ओवर में भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टेट वाइज है तो स्टेट के किसी जो मेन होता है, जैसे चंडीगढ़ का अगर आप देख लो, आपको जनरली 32 में होता है। जैसे अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनोगे या कुछ भी, जो भी आगे, ऑब्वियसली पूरा टाइम नहीं दूंगी मैं अभी इसमें, अलग से काउंसलिंग का क्लास कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको फिर एम्स हेल्प करता है। फाइन, अब मैं ये क्वेश्चंस क्यों लेकर आई हूँ कि आपने जब अभी टेस्ट किया होगा ना, आपको ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम 99%, ठीक है। बस इट्स लाइक कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है। सेकंड, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके वर्ड्स पता होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आपको मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़ाया, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पढ़ाया, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको न्यूक्लियस नहीं पढ़ाया, डीएनए नहीं पढ़ाया, क्रोमोसोम नहीं पढ़ाया, ऐसा है? नो मैम। ठीक नो है, मैम। ऐसा नहीं है ना। तो पढ़ लो, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, और लास्ट में फटाफट से सॉल्व करते हैं हम। आज की क्लास तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया, अभी मैं पूछती हूँ, रुक जाओ, रुको, स्क्रीन शेयर तो करना, एक मिनट। तो आप देख सकते हो कि ये देखो, वो बोल रहे इट दिस प्रोटेक्ट्स डीएनए अगेंस्ट द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। सो प्रोटेक्ट तो करता है कौन? न्यूक्लियर एनवेलप करता है या नहीं करता है? यो मैम। डायग्राम याद, यस मैम। या तुम भूल गए डायग्राम को? ठीक है, ये सेल है, सेल नहीं बना रही हूँ मैं, न्यूक्लियस बना देती हूँ सीधा, ठीक है। ये आउटर आउटर मेम्ब्रेन हो गया आपका, आउटर एनवेलप, सॉरी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये इनर हो गया, ठीक है। ओके, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, एनई लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको यार? यस मैम। ठीक है, यो मैम। यो इसके मैम। अंदर को बोल रहा है, ओके। अब इसके अंदर क्या था, क्या बताना था, बताना क्या था? हाँ, इट प्रोटेक्ट्स डीएनए, यस। सो देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये क्या कर रहा है यार, ये रहा आपका क्रोमोसोम, इसके अंदर आपका डीएनए घूम रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यो मैम कर रहा है ना? यो मैम। तो मतलब देखो, अब आपको लग रहा है हाँ यार, हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं, सच तो लग रहा है, पर क्या पता ये पूरा सच ना हो, है ना। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है, अगेंस्ट द म्यूटाजेनिक इफेक्ट, यस, यहाँ तक के सच है।
म्यूटेजेनिक कोई इफेक्ट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? न्यूक्लियर एनवेलप है, उसको शील्ड कवच की तरह बचा तो रहा है। लेकिन क्या ये प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक एंजाइम के साथ हो रहा है? मैं मारूंगी तुम्हारे घर आके, सच में मारूंगी अगर तुमने No, मुझे ma'am. इसका जवाब नहीं दिया तो। यस मैम। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम Yeah, से ma'am. हो रहा है ये? नो नहीं मैम। यार, प्लाज्मिक एंजाइम के अंदर नहीं No, हो ma'am. सकता। यस मैम, नो मैम, यस मैम, किसका आंसर है ये? यस मैम, नो मैम। साइटोप्लाज्मिक में थोड़ी होता है यार, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम, डीएनए, अपना इतना सारा इंटरफेस। अब तो हम सेल डिवीजन में पहुंच गए, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा क्रोमोसोम डीएनए किधर मिलता है। यस मैम। पता है ना, या नहीं पता है तुम्हें? Yeah, ma'am. यो बच्चों, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम तो वो कह रहे हैं कि यार इट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। नो। सो आपका आंसर क्या आएगा? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि करके कहां पे गया, ये रहा। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो क्या एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं? यस मैम। Yeah, एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू लग रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक 50। अभी अपने पास तीन ऑप्शन और भी तो हैं, देख लेते हैं क्या बोलता है पहला वाला। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्या जो ये रीजन दिया है क्या वो करेक्ट है या नहीं? yeah. बताओ। यो यो मैम, कौन है ये यो यो मैम? घर के एड्रेस भेजो जरा, मैं घर में कल ही आऊंगी तुम्हारे घर पे, बस पकड़े आ जाऊंगा। अब तो बहुत पास आ गए। बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम में थोड़ी घूमता है। कहाँ घूमता है वो? तुम मुझे रुला दोगे और मैं रो दूंगी। ओके, कहाँ नहीं समझ में आ रहा बताओ। यार ये एजर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये गलत हो जाए ना -1 हो जाएगा तुम्हारा सीधा। और कुछ भी नहीं है, तुमने ना इसको पूरा वो बना दिया कि यार मैम इतने बड़े बड़े वर्ड्स, मैम न्यूक्लियर एनवेलप ये तो पता ही नहीं है, इंटरफेस मैम ये भी नहीं पता, जेनेटिक कंपोनेंट मैम ये तो पता ही नहीं है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम क्या होता है, साइटोप्लाज्म मैम क्या होता है ये, मैम हमने तो सेल ही नहीं पढ़ा, हमें कैसे पता होगा, है ना। रीजन मैम डीएनए नहीं पता तुमको, म्यूटाजेनिक इफेक्ट अभी तो बताया, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भी बता दिया, अब तो बता दो। ओके, तो तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं? बोलने वाले भी चुप हो गए हैं, जो बोलते थे एक दो वो भी चुप हो गए, क्या हो गया? ठीक है, सुनो। एजर्शन बेटा करेक्ट है, रीजन जो है ना यार वो कह रहा है वो आधा सच है, पूरा सच नहीं है। तो देखो वो क्या कह रहा है, अभी 2 मिनट शांति से सुनो, क्योंकि इसके बाद मैं सच में होमवर्क देने वाली हूँ। और ये तुम्हें नहीं हुआ ना क्लियर, फिर देखना तुम, मैं सच्ची बता रही हूँ, एक एक एड्रेस लेके मैं घर आऊंगा, सबका एड्रेस है मेरे पास, ठीक है। याद रखना, बस याद नहीं रहता मैम को, कोई नहीं, मैम के पास डेटा सारा है, टेंशन ना लो तुम। ओके, सो एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पर जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की? या न्यूक्लियर एनवलप ये साइटोप्लाज्मिक में कहां से पहुंच गया? साइटोप्लाज्म तो ये रहा, न्यूक्लियर एनवलप तो ये रहा। न्यूक्लियर एनवलप कौन होता है? कवरिंग करता है किसकी? न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म क्या करेगा न्यूक्लियस के साथ? न्यूक्लियस का काम, न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का काम न्यूक्लियस को बचाने का है, वो साइटोप्लाज्म को थोड़ी बचाएगा। बचाएगा या नहीं? बताओ, बता दो। मैं अभी ना म्यूट करके वीडियो ऑफ करके बैठ जाती हूँ, 10 मिनट मैं भी ऐसे बैठूंगी, और फिर एंड में ये जो तुम्हें पता है हमारे टीम में से कोई तुम सबको देख रहा है, पता है तुमको, और जो तुम जो ये प्यारा सा जवाब नहीं दे रहे, वो भी बेचारे टीम वाले भी हंस रहे होंगे कि मैम थक गई हैं बोल बोल के, लेकिन बच्चे जवाब नहीं दे रहे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अरे बच्चों कुछ तो बोलो। Yo, ma'am. यू मैम। B. यो यो। Yeah, ma'am. बी। यार बी डी नहीं पूछ रही हूँ मैं, इसका पूछ रही हूँ, तुमने आंसर नहीं देखने हैं यहाँ पे, बीडी क्या चल रहा है, बीडी बाद में कर लेंगे हम।
ये बताओ पहले मुझे ऑप्शन समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यार किसका एग्जाम्पल दूं मैं? सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा छोटा भाई या बहन लगा लेते हैं, ये तुम हो, ठीक है, तुम सारे, लिनिका और जो भी जितने भी है, मेरे को नाम याद नहीं हो रहे, ठीक है, और ये तुम्हारे मम्मी पापा। अब बाय चांस नहीं, कोई छोटी सी चीज हो जाए आपके भाई या बहन को, तो प्रोटेक्ट करने कौन आएगा? मम्मी पापा। मम्मी पापा। तुम नहीं जाओगे बचाने के लिए? हैं? तुम्हारा भाई या बहन अगर 6 या 7 साल का है, उसको अगर बाय चांस अगर उसको उंगली पे छोटी सी चोट लग गई, तो पापा मम्मी जाएंगे उसको बचाने, तुम नहीं जाओगे? मैम जाएंगे। मैम जाएंगे। आलसी से बच्चों, कंबल में से उठ जाओ तुम, मैं बता रही हूँ तुमको, तुमने पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, जैसे लिनिका हो गया, है ना, आरुषि हो गया, और कौन है अपने साथ, बताओ नाम बताओ फटाफट से, लिखो मैं, चलो नाम बताओ अपने। तन्वी। तन्वी, श्रुति। श्रुति, दीक्षा। दीक्षा, शिवानी, शिवानी, भूमिका। भूमिका, लिया, पल्लवी। भूमिका, ये, ओके। तो देख रहे हो ना तुम, कितने सारे आगे बचाने अपने भाई बहन को, आया नहीं तो? ठीक है, लेकिन अगर लिनिका को चोट लग जाए या श्रुति को चोट लग जाए, तो ये आ पाएगा बचाने के लिए? वो तो बेचारा नो मैम। रोएगा, रोएगा, पर यहाँ पे कौन आएगा बचाने के लिए? पापा मम्मी आएंगे, पापा मम्मी नहीं हुए तो पड़ोसी आ जाएंगे, है ना? तो यार मैम। तो आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हो ना इसको, भाई को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, भाई या बहन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? पल्लवी, भूमिका, ठीक है। तो ये कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो तभी काम, अभी साइटोप्लाज्म का काम क्या है? यहाँ पे कौन थे वो ऊपर, यहाँ पे कौन घूम रहे थे? एस्टर्स, याद आया मुझे, ठीक है। वो एस्टर्स कैसे, वो तुम्हें, ओ सॉरी, नो 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 नो, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे नहीं एस्टर्स, इरेजर कहाँ है, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे ऊपर क्या बोलते हैं, जो आपके साइटोप्लाज्म में कौन घूमता है? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। सेंट्रोसोम। Yes. तो वो तब जाते हैं उसके पास, कब जाते हैं? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिखर जाते हैं, दिवाली में पापड़ियां लग जाती हैं, सफाइयां होती हैं, राइट? यस मैम। हाँ, तुम्हें या देखना है मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिस्टॉर्शन हो गई है, वो नहीं पता, शाबाश है, बहुत बढ़िया यस्मान की बच्ची, और ये बाकी सारे भी, ठीक है। तो यार साइटोप्लाज्म तब आएगा जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कवच की तरह बचा रहा है, फिर क्यों आएगा? जब आपके भाई को चोट लगी है, जब आरुषि या लिया या भूमिका या शिवानी या कोई भी जा रहा है उनको बचाने के लिए, दीक्षा जा रही है उनको बचाने के लिए, तब मम्मी पापा क्यों आएंगे? मम्मी पापा वेट करेंगे ना, हाँ चल यार वो है, वो कर रही है, ठीक है। बट अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए, मतलब आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको कौन बचाने आएगा? पापा या मम्मी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? अब बताओ, अब नो समझ मैम। नो मैम। में, और तुम्हें अपना नाम और तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल समझ में आते हैं? यार बोलो तुम, कृपया करके मौन व्रत धारण धरना में जाओ। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ? यो मैम। नो मैम। आप कहाँ पे गया क्वेश्चन? तो अब यही वो बोल रहा है यार कि जो एजर्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे, रीजन वो सच है। रीजन, अब पहली बात तो ये है कि एजर्शन और रीजन सच है। हाँ है, एजर्शन और रीजन सच है, लेकिन जो रीजन की एक्सप्लेनेशन है, क्या वो सच है? इज इट करेक्ट? नो मैम। वेरी गुड। नो मैम। नेक्स्ट कह रहा है, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एजर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन क्या रीजन की एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है? यस यस मैम। मैम। यस, मैम। एक लाइक बी कैन बी, बी हमारा आंसर हो सकता है,
अब सी में आ जाओ, इफ assertion is true but reason is false, assertion सच है लेकिन रीजन गलत है, क्या ऐसा है? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। नो मैम। क्योंकि बेटा रीजन तो आधा सच है, क्यों सच है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन गलत दी हुई है, तो हमारा सी ऑप्शन नहीं आएगा, डी में आ जाता है। वो कह रहा है कि एजर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, तो ये तो एजर्शन तो पहले से ही सही है, तो डी अपने आप कैंसिल हो गया। समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या है? बी। शाबाश, चलो मेरा कुछ तो बोला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये रेजर इतना छोटा कैसे हो गया? ओके फाइन, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एम्स वाले क्वेश्चन का आप लोग सब, ठीक है, जिसने नहीं किया और जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, बट फिर भी क्या पता आप लोगों के आंसर में भी गलत हो सकते हो जिसने किया। अच्छा, ये आरुषि और भूमिका, पल्लवी और कौन था एक और बच्चा, तन्वी, है ना, आप चारों ने सॉल्व किया, आप चारों के आंसर बी था। यस मैम। क्या बात है, सबका? तन्वी और कौन था? सब ठीक है? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक तो ये इरेजर बड़ा कैसे होता है यार, हाँ यार, चलो फाइन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आया सॉल्व कैसे करना है एजर्शन और रीजन वाले? Yes, ma'am. कोई है कि मैम नहीं समझ में आया? No, ma'am. अब होमवर्क क्या है, होमवर्क ध्यान से सुनो, जिसने नहीं किया, 4 बच्चों ने किया, बाकियों ने नहीं किया तो सुन लो, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक ये है कि एक सेकंड, कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, यूक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है? मैम। है ना? Ma'am. अब क्या करना है, आपने इन नोट्स को उठाने हैं, पहले आप ट्राई कर लो खुद, अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आपको लग रहा है कि यार मुझे लगता है कि नहीं है सही, तो आपने क्या करना, एनसीईआरटी ओपन करना, सबकी बोल रही हूँ मैं, जिसमें हो सकता है कि जिसने सारे सॉल्व कर लिए, मे बी 1-2 आंसर गलत हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स ओपन कर लो, मेरे नोट्स ओपन करने मेरे नोट्स ओपन कर लो, स्कूल के नोट्स ओपन करने स्कूल के नोट्स ओपन करो, एनसीईआरटी ओपन करनी है एनसीईआरटी, कहीं से भी पढ़ लो, ये 4 टॉपिक और ये 3 क्वेश्चन का सॉल्व करके लाओगे और हम ये इसको डिस्कस। मैम रिपीट कर दो टॉपिक। अब वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है बेटा, असाइनमेंट में ना, जो असाइनमेंट टॉपिक्स हैं, मैम। असाइनमेंट्स में ही है, एक मिनट, असाइनमेंट में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, यूक्रियोटिक सेल एंड प्रोक्रियोटिक सेल भी, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो एक बार कि वो बोल क्या रहा है, एंड उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद करके असर्शन को पढ़ो कि असर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है, और अगर नहीं समझ में आया, मोस्ट वेलकम, मैसेज करो, कॉल कर लो, बट सबने आंसर सॉल्व करना है, गलत नहीं ट्राई करना, गलत ना हो, क्योंकि मैंने पढ़ने को बोला है पहले। गिन के ना, आपको वैसे तो 15 मिनट का काम है, जिसने पढ़ लिया उसे तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, बट जिसने नहीं पढ़ा आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्लो रीडर या राइटर हो तो 45 मिनट, बट ये सब करके आएंगे। कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि मैम मैं यहाँ थी, मैंने ये किया, मैम नहीं हुआ, नो नो, तो कल सुनना ही नहीं है, और ये आधा अधूरा वाला काम भी नहीं होना चाहिए। सुन गया ना सबको? Ma'am. ठीक है, मैम। कल सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाएंगे, और जिसको कोई भी डाउट है मैसेज कर